नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रोक? व्हेन ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स और डिक्रीज ए लॉट, विदाउट ब्लड ब्रेन सेल लूज ऑक्सीजन एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जो दिमाग के अंदर, खास तौर पे जो मैंने इंटरनल ब्रेन स्ट्रक्चर ये इमेज में दिखाई हुई है, इसमें हमारे ब्रेन में नर्व्स, आर्टरीज और वेन ये होती हैं। जो हमारे आर्टरीज होती हैं वो खून लेके जाती है और हमारी कोशिकाएं जो ब्रेन की है, न्यूरॉन्स, उनको सप्लाई करती है। ऑक्सीजन उनको चाहिए वो ऑक्सीजन देती है, अन्य न्यूट्रिएंट चाहिए उनको वो मिलता है। लेकिन जब भी ये आर्टरीज किसी भी कारण से फट जाए या ब्लॉक हो जाए या संकड़ी नैरो हो जाए या कोई क्लोट आ जाए, तो उस वक्त जो सिचुएशन पैदा होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। क्योंकि जिस एरिया की भी ब्लड सप्लाई रुकती है वो अंग हमारा काम करना बंद कर देता है। क्योंकि आखिर में ब्रेन हमारा मास्टर है और ये पूरे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत ही सही ढंग से चले। तो होता क्या है इसमें कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और जिस एरिया की ब्लड सप्लाई रुक जाती है उस एरिया की सेल्स धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। विद इन मिनट्स दीज सेल कैन डाई, लीडिंग टू परमानेंट डैमेज। यानी कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं, कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के अंदर हमारी जो कोशिकाएं हैं ब्रेन की वो मरना शुरू हो जाती है। और ये डैमेज जो ब्रेन का होगा वो रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि परमानेंट स्कार। जैसे हमारा कोई पुराना जख्म है, कोई चोट लगी है, चोट तो ठीक हो जाती है लेकिन वो जख्म का जो निशान है, स्कार, वो रह जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक। तो दोस्तों इसमें होता क्या है? व्हाट हैपन इफ स्ट्रोक अकर? क्या हो जाएगा अगर स्ट्रोक अगर किसी को हो जाए तो? लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और इवन डेथ इन सीरियस केसेस। क्योंकि जिस एरिया की भी ब्लड सप्लाई रुकी उस एरिया के न्यूरॉन मर जाएंगे और न्यूरॉन मर जाएंगे तो उस एरिया का जो कंट्रोल है वो भी परमानेंट खत्म हो जाएगा, यानी कि डिसेबिलिटी हो जाएगी। अगर आदमी का पैर का एरिया खराब हुआ यानी कि ब्लड सप्लाई उस एरिया की रुकी तो पैर हिलना डुलना बंद कर देंगे, तथा इसी तरह अन्य अंगों की बात है। तो दोस्तों इसमें सफर कौन लोग हो सकते हैं, यानी कि किस उम्र में ये स्ट्रोक की बीमारी या ब्रेन अटैक होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवर 55 ईयर्स पहले ये देखा गया कि 55 साल की उम्र से ज्यादा के होते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा नीचे आ गया, यानी कि कम उम्र के लोगों में भी ये हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार जो कि 1990 में लिया गया, न्यू केसेस आए 6,50,000 इंडिया में, जबकि 2021 में आते आते न्यू केसेस की संख्या हो गई 12,50,000, यानी कि ये 51% लगभग बढ़ गए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा गंभीर बीमारी है। ऑलरेडी स्ट्रोक सफर इन सेम पीरियड, उसी पीरियड यानी 90 और 2021 के बीच में जिनको पहले से स्ट्रोक था वो 4.4 मिलियन थे और 2021 तक आते आते 9.4 मिलियन हो गए। अगर हम पूरे संसार की बात करें तो इंडिया जो है पूरे संसार में 10% स्ट्रोक जो है इंडिया में होता है। और इंसिडेंस जैसे कि 1 लाख पे सन 1990 में 76 होते थे दोस्त, और आज 2021 के अंदर जो है, आज नहीं मतलब 2021 का ये आंकड़ा है, तो 88 हुए, यानी कि काफी बढ़ गए हैं। तो दिनों दिन
ये बीमारी कम उम्र के लोगों में हो रही है और इसका क्या कारण है, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल पे स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज चली हुई है, जिसमें हमने नींद में खर्राटे यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्या है इलाज, क्यों होता है, सोने की आदत बदलो जिंदगी बदल जाएगी, स्लीप हाइजीन, द सीक्रेट टू डीप रेस्टफुल नाइट, और कहीं आपको भी अनिद्रा की बीमारी तो नहीं, इन सभी टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और हम आगे ये जानेंगे स्ट्रोक के अंदर इसके कारणों में भी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, और बहुत ही इसके अंदर इसकी आवश्यकता है कि मेंटल हेल्थ ठीक रखी जाए। तो स्लीप डिसऑर्डर की ये 3 वीडियोस मैंने बनाई हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर जाकर देखें। मित्रों, इसमें कौन कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं, कौन कौन से लोग हैं वो जिनको ये होने के, स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग। हमें देखने को मिल रहा है कि आजकल कितने प्रकार के पिज्जा, बर्गर और अन्य अनहेल्दी फूड्स अवेलेबल हैं, जो ना सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवान बल्कि ओल्ड उम्र के लोग भी इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। और दूसरा, हमारा जो काम करने का, बैठे बैठे काम करते हैं, तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। फिर इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ के अंदर ये वो हम बहुत जल्दी इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो स्ट्रेस के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर और सभी प्रकार के रोगों के ऊपर जो मेंटल हेल्थ में कवर होते हैं वो सब बनाएंगे। तो इसका हाई रिस्क और कौन कौन से हो सकते हैं, हाई बीपी, हाई पोल्यूशन, एनवायरमेंट जितना पोल्यूटेड होगा वो भी एक खतरा है, हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज, जो कि बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो ये लोग वो हैं जिनको हाई रिस्क रह सकता है स्ट्रोक होने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य 4 साइन की, यानी कि हमें शुरुआती दौर में कैसे पता चल सकता है कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है या नहीं, हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसको ये स्ट्रोक होने जा रहा है। तो क्या होगा, फेस ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, टाइम प्रीशियस। हम इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखने के लिए आप FAST फार्मूला अपना सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे गंभीर समस्या है, इसके अंदर एक एक सेकंड कीमती होता है। तो अगर ये चारों जो मैंने अभी साइन बताए हैं, जिसकी थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अगर ये चारों साइन है तो तुरंत इमरजेंसी की आवश्यकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक एक सेकंड जो है इस बीमारी के अंदर बहुत जरूरी है, बहुत कीमती है। इसलिए तुरंत हॉस्पिटल को कॉल करें या हेल्थ इमरजेंसी से हेल्प ले, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, ताकि मरीज को कोई किसी तरह का डैमेज ना हो पाए। तो दोस्तों, FAST का एक याद रखने का फार्मूला है, जिसके हिसाब से फेस ड्रॉपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिफिकल्टी, टाइम प्रीशियस। तो ये अब हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। फेस ड्रॉपिंग का अभिप्राय क्या है? वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रोक इज वीकनेस और नम्बनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस। ये सबसे पहला और बहुत ही मुख्य साइन है कि हर एक स्ट्रोक वाले व्यक्ति को उसके फेस पे वीकनेस दिखाई देगी, उसको वीकनेस महसूस होगी, नंबनेस, सुन्नापन महसूस होगा। तो हम क्या करेंगे, इज द पर्सन स्माइल अनइवन। अगर हम देखेंगे कि क्या व्यक्ति जब स्माइल करता है या थोड़ा मुस्कुराता है तो अनइवन है, टेढ़ा तो नहीं हो गया मुंह। तो मुंह जब टेढ़ा हो जाए तो हमें सोच लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। डज वन साइड ऑफ देयर माउथ ड्रॉप? Asking the person to smile can show any difference. If you see a drop, take it seriously. It means the brain is having trouble controlling specific muscle and you need to act fast. तो इसका अभिप्राय ये है कि जब मुंह टेढ़ा हो जाए
तो हमारे जो ब्रेन है उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, और जिस हिस्से को वो कंट्रोल करता है, मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, वो हिस्सा कमजोर होता जा रहा है। तो हमें जरूर से ज्यादा तेजी से एक्ट करना चाहिए। मित्रों, उसके बाद आर्म वीकनेस के बारे में थोड़ा देखें कि कैसे देख सकते हैं कि आर्म वीकनेस का अभिप्राय क्या है। Stroke often affect one arm more than other. In an emergency, ask the person to raise both arm. यानी कि स्ट्रोक में आदमी की जो भुजाएं हैं उसमें असमानता होती है, एक भुजा ज्यादा वीक हो जाती है। इफ वन आर्म ड्रॉप्स डाउन और फील हैवी, वीक, नम, दिस इज ए सीरियस वार्निंग साइन। उस व्यक्ति को कहेंगे कि हाथ ऊपर उठाओ तो वो उठा नहीं पाएगा। हम उसको छुएंगे तो छूने पर उसको महसूस कम होगा, नमनेस, सुन्नापन आएगा, वीकनेस आ जाएगी। दिस हैपन बिकॉज द ब्रेन इज नॉट सेंडिंग द राइट सिग्नल टू द अफेक्टेड साइड, विच मीन यू नीड टू टेक एक्शन। तो इसलिए दोस्तों ये जरूरी है कि हम फास्ट एक्ट करें। उसके बाद हम उसकी स्पीच को देखते हैं कि उसके बोलने के स्टाइल में कितना फर्क आया है और कैसे फर्क आया है। जैसे स्ट्रोक कैन अफेक्ट स्पीच, विच फॉर स्लर्ड स्पीच, वॉच फॉर स्लर्ड स्पीच, यानी कि उसके बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, वो तोतलाहट आ जाएगी, उसके अंदर ऐसे आएगा कि उसने पी रखी है, थोड़ा तोतलापन आ जाएगा। ट्रबल फॉर्मिंग वर्ड, शब्दों को वो बना नहीं सकेगा, जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं सकेगा। यू कैन क्विकली चेक दिस बाय आस्किंग द पर्सन टू रिपीट एनी सिंपल फ्रेज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मुहावरा तो आप उसको बोलेंगे तो वो रिपीट नहीं कर पाएगा। इफ दे फाइंड इट हार्ड टू डू सो क्लियरली, इट्स ए वार्निंग साइन। रिमेंबर, टाइम इज क्रिटिकल एज दिस सिम्टम माइट मीन दे आर हैविंग ए स्ट्रोक एंड नीड मेडिकल हेल्प राइट वे। तो आप पहचान सकेंगे कि किस तरह से ये बहुत जरूरी इमरजेंसी है और आप तुरंत इमरजेंसी को फोन कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो हमने फैक्टर लिया है या साइन लिया है, टाइम। ये टाइम इसलिए लिया है क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। द लास्ट लेटर इन द एक्रोनिम टी फॉर टाइम highlights how urgent the situation is. If you notice any of these symptoms, call emergency service right away. Every second is important. मैंने जैसे कहा, इस बीमारी में या इस ब्रेन के अटैक में या स्ट्रोक में समय जैसे जैसे एक एक सेकंड आगे जा रहा है तो व्यक्ति की सीरियसनेस बढ़ सकती है। इसलिए समय का बहुत ज्यादा मूल्य है। शुरू से लेकर लगभग 4-5 घंटे तक का जो पीरियड होता है उसको विंडो पीरियड कहते हैं। यानी इस दौरान अगर मरीज हॉस्पिटल में पहुंच जाए, सही फैसिलिटी सर्विसेज उसको मिल जाए तो उसको काफी हद तक बचाया जा सकता है दोस्तों। तो एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। For every minute a stroke goes untreated, millions of brain cells die. Getting medical help quickly, ideally within 4 to 5 hours golden window, can lower brain damage and improve recovery chances. Treatment is like clot busting medication, and advanced procedure work best when starting early. यानी कि ऐसी दवाई दी जाए उसे ताकि अगर क्लोट बना हो तो जल्दी से जल्दी वो डिजोल्व हो जाए, और जल्दी से जल्दी ऐसी कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर की जाए कि उसके क्लोट को तुरंत निकाला जा सके। दोस्तों, इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, जैसे विजन प्रॉब्लम। विजन चेंजेस कैन बी ए की साइन ऑफ स्ट्रोक। इसमें क्या है कि व्यक्ति को दिखना, धुंधलापन, अचानक से उसको दो दो व्यक्ति दिखना, इस तरह की दिक्कत आ सकती है। तो विजन चेंजेस कैन बी ए की साइन ऑफ स्ट्रोक, बट दे आर ऑफन इग्नोर्ड। इफ यू सडनली हैव ब्लर्ड विजन, धुंधलापन दिख रहा है, दो दो दिख रहे हैं, और लूज साइट इन वन और बोथ आई, किसी एक आंख में दिखना ही बंद हो गया है, दिस कुड बी ए वार्निंग साइन दैट स्ट्रोक इज अफेक्टिंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल विजन। जो हमारी आंखों के हिस्से को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब है कि अटैक पड़ गया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट क्विकली एंड कॉल इमरजेंसी हेल्प। और साथ में दोस्तों, इसमें एक और बात है कि सडन ट्रबल वॉकिंग और लॉस ऑफ बैलेंस, चलते चलते एकदम बैलेंस बिगड़ जाए या लड़खड़ाने लग जाए। एक की सिम्टम इज ट्रबल विद कोऑर्डिनेशन एंड अनस्टेडी मूवमेंट। A person may feel dizzy or suddenly lose their balance,
leading to stumbling or falling. These symptoms can occur suddenly, underscoring the need for prompt action. It is important to know that stroke can affect more than just a person's speech or strength. They can also impact immobility. क्योंकि चलने फिरने, मैंने वैसे भी बताया आपको कि पूरा ब्रेन हमारे सारे शरीर के अंगों को कंट्रोल करता है, चाहे वो पैरों के अंग है, एडी से लेकर चोटी तक सारे अंगों को वो ब्रेन कंट्रोल करता है। और जिस एरिया में भी ब्रेन के जिस एरिया में भी प्रभावित होती है, आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है, सप्लाई कम होती है या बंद हो जाती है, वो एरिया चाहे पैरों का हो, घुटनों का हो, हाथों का हो, फेस का हो, तो वो एरिया काम करना बंद कर देता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ हाथ पैरों की बोलने की बात नहीं है, चलने की भी बात है। तो दोस्तों अब हमने जान लिया है कि किन उम्र में होता है, इसको क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्या क्या इसके साइन हैं। लेकिन आम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कैसे किया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि तुरंत हेल्प कैसे ली जाए, कैसे पहचाना जाए, तो इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आम पब्लिक को हम कैसे कैसे अवेयर कर सकते हैं दोस्तों। गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, accessible emergency services, prompting healthy lifestyle, यानी कि गुड एजुकेशन हो, यानी कि आम लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, तो वो क्या करेंगे कि बहुत जल्दी ही इन साइन को पहचान लेंगे जिसका हमने जिक्र किया है। इसके लिए हमें शुड बी रेगुलर वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन स्ट्रोक टू हेल्प द सोसाइटी अंडरस्टैंड स्ट्रोक एंड द फास्ट मेथड। Accessible emergency services मतलब मेक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मोर रेडिली अवेलेबल, यानी कि एम्बुलेंस और हर प्रकार के कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने चाहिए ताकि मरीज को जल्दी से जल्दी इसमें फायदा पहुंचा सकते हैं। Ensure that response time are fast in both cities and rural area. This can be done by adding more ambulances, using community health worker and providing mobile health units और promoting health lifestyle। लोगों को ये जागरूक अधिक से अधिक किया जाए कि वो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदलें, खान पान बदलें और टेंशन स्ट्रेस से कैसे बाहर आए। तो इसके लिए encourage people to make health lifestyle change through community program that promote exercise, healthy eating, regular health checkup. This can help lower the risk of stroke especially in younger people। क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, पोल्यूशन फ्री में रहेंगे और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। आजकल जितनी स्ट्रेस बढ़ रही है उसका कहना ही क्या, हर क्षेत्र में, चाहे वो सीए हो, एमबीए हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले शुरुआत की है स्लीप डिसऑर्डर पे, क्योंकि दोस्तों हर एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में, मेंटल हेल्थ की जितनी भी डिसऑर्डर है, डिजीज है, सबके अंदर सबसे पहले स्लीप का डिस्टर्ब हो जाना होता है। नींद की इतनी ज्यादा समस्या होती है, इसलिए हमने नींद पे, स्लीप डिसऑर्डर पे सीरीज शुरू की है। तो आप मेरे चैनल पे डॉक्टर पवार D&A पे जाएं और इसके ऊपर मैंने और भी वीडियो बना रखी है, जैसे साइक्लोन अभी आया तो साइक्लोन हेल्थ प्रिकॉशन क्या क्या है, और व्हाट इज स्लीप डिप्राइवेशन बिहेवियर, स्लीप डेफिसिट किसे कहते हैं, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होती है। तो इन सभी बातों पे मैंने विस्तृत और साधारण से साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरी प्रार्थना है कि आप जरूर इसको देखें। तो आज का ये टॉपिक स्ट्रोक का यहीं खत्म हुआ। आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।